हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सभी और हम भी S7 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि S7 में किसी तरह भी हम पास हो जाए और S7 का एग्ज़ाम हम इजीली लिखे। S7 हमको अच्छी तरह इजी क्वेश्चंस आए जो हम याद करें, उसी के अंदर से हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते भी यही है कि हम अच्छी तरह पढ़ के जाए, जो क्वेश्चन पढ़े वही क्वेश्चंस आए। तो इसलिए मैं भी आपके सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी अगर आप चेक करेंगे मेरे चैनल पर तेलुगु के तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं मेरी आवाज़ भी आप देख रहे होंगे बहुत भारी हो गई है, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं रहने की वजह से थोड़ा कम वीडियोस कर रहा हूँ। मैं कल से ज़्यादा वीडियोस करने की कोशिश करूँगा मैथमेटिक्स और तेलुगु के। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल पे बने रहिए। अगर कोई नए सब्सक्राइबर है तो इस चैनल से फ़ायदा उठाइए, ये आप ही का चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब हम आते हैं तो S7 के लिए कई स्टूडेंट मुझको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट के ज़रिए कि सर आप एक टाइम टेबल बनाकर अपलोड कीजिए S7 के लिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टाइम टेबल आपके लिए बनाता हूं तो मेरी सुविधा के हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपकी सुविधा के हिसाब से आप खुद टाइम टेबल अरेंज कर सकते हो। मैं अगर आपको बना के दूंगा तो मेरे हिसाब से रहेगा, आप अगर बना लेंगे तो आपके हिसाब से वो रहेगा। तो इसलिए फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगा आपको टाइम टेबल बनाने की। देखिए आज है 27। अगर हम S7 के लिए देखेंगे तो 14 से S7 स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 17th डेज टाइम रह गया है। 17th डेज को अगर हम 6 सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो एक सब्जेक्ट को 3 डेज भी हमको नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर एक सब्जेक्ट को आप ईमानदारी से, अगर आप इंटरेस्ट से 3 डेज अगर टाइम देंगे तो आपको टाइम नहीं बस होगा, क्योंकि एक दिन और ज़्यादा होना होगा। 18 डेज होंगे, 3 6 18। तो इसलिए आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए कि हार्ड सब्जेक्ट्स, मुश्किल सब्जेक्ट्स, इजी सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे जिसको, इस सब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इजी सब्जेक्ट्स और टफ सब्जेक्ट्स। इजी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा लैंग्वेजेस ईजी है, जैसे आप हिंदी या उर्दू, उसी तरह आप ले सकते हैं सोशल स्टडीज, उसी तरह यहां पर ले सकते हैं इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आपके इजीएस्ट सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ भी हो सकते हैं, वो लोग अपने हिसाब से आपको करना है। टफ सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले तो आता है मैथमेटिक्स, उसके बाद आता है यहाँ पर फिजिकल साइंस, और उसके बाद यहाँ पर आता है हिंदी, तेलुगु, ये फिजिक्स और बायोलॉजी इसी के अंदर आ जाएंगे। बायोलॉजी BOLILOG, चलिए GY। इस तरह आप 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ से मैं बोलूँगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको लगाना है। देखिए अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपको सुबह 6 AM को उठना होगा। 6 AM टू 8 AM तक आपको 2 आवर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। 2 आवर्स आपको मॉर्निंग कंपलसरी आपको देना होगा। 2 आवर्स, ये 2 आवर्स किन सब्जेक्ट को देंगे तो सबसे पहले ये टफ सब्जेक्ट को आप देंगे 2 आवर्स। 1 आवर अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं आप तो 1 आवर फिजिक्स पढ़ेंगे, 1 आवर मैथ्स पढ़ेंगे तो 1 आवर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग आपका माइंड फ्रेश होता है, तो इसीलिए आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। अब उसके बाद आप तो 9, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जो भी आप रेडी होंगे, उसके बाद 9 to 4 o'clock तो आप स्कूल में होंगे।
अब आप घर को आकर 1 घंटा फ्रेश हो जाएंगे। 5 बजे से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। 5 PM से 10 PM तक आपको पढ़ना होगा। कितने आवर्स मिल रहे हैं यहाँ पर आपको? 5 आवर्स आपको टाइम मिल रहा है। यहाँ पर 5 आवर्स आपको टाइम मिल रहा। इन 5 आवर्स में यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप ले लिए मैथमेटिक्स फिजिक्स, यहाँ पर और 2 सब्जेक्ट बच जाएंगे, तेलुगु और उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस। ये 2 सब्जेक्ट बच जाएंगे। ये 2 सब्जेक्ट को यहाँ ये 5 आवर्स में से 1 आवर इन दोनों को देके रिमेनिंग 4 घंटे यहाँ पर इन सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। 4 आवर्स। अगर नहीं आप चाहते हैं कि 1 आवर इसको देकर 1 घंटा और बच जाएगा तो वो मैथमेटिक्स को आप दे सकते हो। आप अपने हिसाब से टाइम बनाइए। मैं जो सेट करूंगा वो टाइम आपको एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैथमेटिक्स अच्छा करते हैं तो तेलुगु में वीक होते हैं, कई स्टूडेंट फिजिक्स अच्छा पढ़ते हैं तो सोशल में वीक हो जाते हैं। तो इस तरह कौन सा सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है वो सब्जेक्ट को, इनको अगर आपके पास 18 डेज टाइम है तो जो ईजी सब्जेक्ट है ये ईजी सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए 8 डेज या 6 डेज, मिनिमम 6 डेज समझिए, 6 डेज में इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आपके पास रहेंगे 12 डेज इन सब्जेक्ट को आप दीजिए। यहां पर भी एक कंफ्यूजन होगा, कितना पढ़ेंगे, क्या हम रिवाइज किस तरह करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इसलिए रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि जो भी आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करते जाइए। अगर आप न्यू याद करने की कोशिश करेंगे तो अब याद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को अगर पकड़ के बैठेंगे या एक सब्जेक्ट को लेके बैठेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट आपके मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि जितने भी आप पढ़े हैं आप क्या करें, उनको रिवाइज कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी तरह सुनिए। कई स्कूल्स में हो सकता है पोर्शन कंप्लीट ना हो, कई स्कूल्स में हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस का पोर्शन छोड़कर आगे का पोर्शन पढ़ाए हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह है माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी हेल्थ इशू है, इसकी वजह से आपको आवाज़ भी भारी लग रही होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करना होगा, जिसके स्कूल में पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट क्या करना होगा कि पोर्शन के पीछे भागने के बजाय हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जितने भी लेसन्स आपके स्कूल में हो उन लेसन्स में से आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। बाकी के जो लेसन्स बचे हुए हो सकता है आगे देखेंगे, कम से कम जितना पढ़ा हुआ है उतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहेगा तो एग्ज़ाम्स आप अच्छा लिख पाएंगे। नहीं पोर्शन नहीं हुआ है इस तरह अगर आप सोचेंगे नहीं पढ़ा है, टीचर्स पे ब्लेम करेंगे, स्कूल पे ब्लेम करेंगे, रिमेनिंग पीछे का छोड़ देंगे, तो दोनों तरीके से आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि वक्त बहुत कम मिला है। स्कूल्स खुलकर 3 मंथ्स हो गए हैं, अगस्त में खुला है जबकि जून में स्कूल्स खुलना था, 2 महीने लेट खुले, जिसकी वजह से पोर्शन कोई भी स्कूल में शायद कंप्लीट ना होगा। हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स में हुआ भी होगा, हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो उन पोर्शन को जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस के चक्कर में आप पूरे क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए। समझ आए? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से टाइम टेबल बनाइए। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता चुका हूँ। ये टाइम टेबल अगर मैं बना के दूंगा तो आपको थोपे जैसा हो जाता है, ज़बरदस्ती करे जैसा हो जाता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क दे देते हैं, आपको बिल्कुल पढ़ने ही टाइम नहीं मिलता। वैसे वक्त इस टाइम टेबल का क्या करेंगे आप? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा याद करना होता है, किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल याद रहता है, तो वैसे टाइम में इस सब्जेक्ट को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये टाइम टेबल ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए। सुबह 6 o'clock से 8 o'clock तक अपना रूटीन बना लीजिए, माइंड फ्रेश रहता है। जो टफ सब्जेक्ट आपको लगते हैं वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह शाम में 5 बजे से आप आइए, 5 बजे से 10 बजे तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 बजे तक बीच में ब्रेक ले लीजिए। हाँ, अगर आपको याद करना नहीं मन कर रहा है तो टहलते हुए याद कीजिए, जब आपको मन करता है तभी याद कीजिए।
और जो याद करें आंसर्स उसको पॉइंट वाइज याद कीजिए, और जो पॉइंट वाइज याद करें आंसर उसको एक बार अच्छी तरह नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह याद रखे। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अच्छी तरह याद करते हैं, एक दिन के बाद 1-2 दिन के बाद पूरी तरह भूल जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि हम याद करते हैं तो हम उसको लिख लेते नहीं, जिसकी वजह से हमको याद नहीं रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप कई स्टूडेंट्स कई स्कूल्स में वर्क बुक फॉलो करते हैं। देखिए, आप स्कूल को जाते हैं, आपका स्कूल का पूरा टाइम लगाते हैं, पूरा 45 मिनट्स आप पढ़ते हैं, पूरा 45 मिनट टीचर आपको समझाते हैं। जब आप 45 मिनट्स में रोज़ाना लेसन नहीं समझेंगे तो फिर वर्क बुक फॉलो करने की नौबत आएगी। तो ऐसे में वर्क बुक फॉलो करके फ़ायदा भी क्या है? आप वर्क बुक फॉलो नहीं करते हैं, लेसन को समझ के आंसर्स लिखते हैं, तो तभी समझना कि आप परफेक्ट लेसन को समझे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बुक पे डिपेंड रहते हैं, गाइड पे डिपेंड रहते हैं, फिर ऐसे वक्त टीचर किस काम के? टीचर का कोई काम ही नहीं होगा। आप वो बुक से पढ़ ले सकते हो। आप लेसन समझेंगे तो आंसर्स को अच्छी तरह बना सकेंगे, आंसर्स को अपनी तरफ से लिख सकेंगे, आंसर्स को आप कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर लिखेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता ही है सीसी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आपको रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, बट्टी मार के नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर आप रट के लिखेंगे आंसर्स, तो आप सपोज़ कोई भी सब्जेक्ट के आंसर 10 अगर आप पढ़ेंगे, उन्हें उसके अंदर से एक भी आंसर नहीं आएगा तो आपको कितना अफसोस होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ के पढ़िए। आप इस तरह मत पढ़िए कि आप बिल्कुल वो बुक पे डिपेंड रह रहे। इस तरह अगर कुछ डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए। तो हम इसलिए, तो खैर बहुत लंबी स्पीच हो जा रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे, तो ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसको आप फॉलो कीजिए। सुबह 6 o'clock से 8 o'clock तक पढ़िए, शाम में 5 o'clock से 10 o'clock तक पढ़िए। 10 के बाद मत पढ़िए क्योंकि 10 के बाद दिमाग में नहीं घुसेगा, 10 के बाद आपको नहीं समझ में आएगा, नींद का खुमार रहता है। अगर आप सुबह में जल्दी उठेंगे तो शाम में भी जल्दी सोइए। बहुत सारे स्टूडेंट रातों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है रातों में पढ़ना। अगर सुबह में देर से उठ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ायदेमंद है, लेकिन सुबह में आप जल्दी उठ रहे हैं तो रात में जागेंगे तो नींद के खुमार में कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसलिए 2-3 पॉइंट्स कहता हूँ, वो 2-3 पॉइंट अच्छा याद रख लें। सबसे पहले पॉइंट, Essay 1 का टारगेट अच्छा कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्सेप्ट वाइज आंसर बनाइए, पॉइंट वाइज आंसर बनाइए। जितना भी याद करे है उसको रिवाइज कीजिए, और जो भी याद करे उसको एक फिर दोबारा से बार बार रिपीट कीजिए। और सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके टीचर्स आपको मटेरियल दिए उसको अच्छी तरह पढ़ के जाइए, क्योंकि Essay 1 एक, इससे पहले भी कहा साहब, Essay 1 एक आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Essay 1 अपने आप को प्रूफ करने का है, आप कितना हद तक पढ़े हैं, आप कितना पढ़े हैं, कितना लिख सकते हैं। कि अगर आप अच्छा लिखेंगे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं लिखेंगे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस हाई करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं, तब आप अच्छा पढ़िए, मेहनत कीजिए, थोड़ा वक्त निकालिए। दूसरे जैसा मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे बच्चे छोड़ नहीं सक रहे, मोबाइल फ़ोन को थोड़े दिन अवॉइड कीजिए। बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। बाद में टीवी देखना छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि Essay 1 बहुत ही क्रूशियल वक्त में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अच्छा लिखिए, अच्छा पास हुए। मेरी भी मनोकामना है कि आप अच्छा लिखें। आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप मेरे चैनल पे आप डिपेंड होंगे, तो इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तेलुगु कई दिन पहले कर दिया ताकि आप देख 1-2 आंसर्स भी याद करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम तक याद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना होता है। अब तेलुगु का कुछ ग्रामर बचा हुआ है वो भी अपलोड करूँगा। खैर, ये बातें होते रहिए। तो हमारा टारगेट है, हमारा एम है, हम Essay 1 में किसी तरह अच्छा लिखें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्कूल्स खुले हैं। 2 साल हमारी एजुकेशन कुछ भी नहीं हुआ। कई स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हुए, वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद कंटिन्यू करें। वो ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आया। अब हम स्कूल को आ रहे हैं तो हमको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आपको लेना है। और संडे लाइव क्लास है, आप अटेंड करीजिए
और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं मुझको जैसे बन पाता है वैसे डाउट क्लियर करूँगा। ये नहीं कहता कि मैं 100% आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मुझको जो बन पाता है वो आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप कभी सेटिस्फाई होते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल पर बने रहिए। उसी तरह इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं, रोशन सर मेरा मैं इंस्टाग्राम है। पर्सनल मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई दूंगा। कुछ डाउट पूछिए, उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।